अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मशकी सेट 5.2 जो कि चैप्टर नंबर 5 दो मुतगय्यरी मसावात का है, अपन हल करने वाले हैं। हल के अंदर लिखेंगे अपन, सबसे पहले अपन सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या है? एक दो हिंसी अदद है ना, एक दो हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ 9 है। अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 हो जाता है। तो अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज्यादा हो जाता है। तो वो दो हिंसी अदद मालूम कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक अपन ने दो हिंसी अदद लिखे 23, ये इकाई का मुकाम है, ये दहाई का मुकाम है, बराबर है। तो इसको आपको दूसरी तीसरी क्लास में ही बता दिया गया कि इसको सेपरेट सेपरेट सूरत में कैसे लिखेंगे। इसको अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 3 ज़रब 1 इकाई का हिस्सा है, और इसको लिखेंगे 2 ज़रब 10 यानी दहाई का हिस्सा है ना। तो हो जाएगा 20 जमा 3 बराबर हो जाएगा 23। मतलब इसकी मुकामी कीमत 1 है, इसकी मुकामी कीमत 10 है। ठीक है। अब अगर ये हिस्से हमको मालूम नहीं है और हमको पता चला कि भाई इकाई में x है और दहाई में y है, तब अपन दो हिस्से अदद क्या बनेगा हमारा? इसी टाइप से बनेगा। इकाई का अदद रहेगा x 1 ज़रब x जमा दहाई का अदद 10 ज़रब y। मतलब क्या बनेगा? 10y जमा x, ये हमारा बनेगा दो हिंसी अदद बनेगा। ठीक है। और ये क्या कहलाते? ये कहलाते हिंसे। ये क्या कहलाते? हिंसे कहलाते। इसी तरीके से अगर दो हिंसी अदद हमको मालूम नहीं है तो x और y क्या कहलाएंगे? उसके हिंसे कहलाएंगे। हल में लिखेंगे अपन, फर्ज कीजिए दो हिंसी अदद के इकाई का हिंसा बराबर x और दहाई का हिंसा बराबर y। ठीक है। इसलिए दो हिंसी अदद क्या होगा? इसलिए दो हिंसी अदद बराबर, ये अपन ने लिखे, ये होगा 10y जमा x। जैसे अपन ने 23 को कैसा लिखे है ना, 2 ज़रब 10 जमा 3 ज़रब 1। 10 मतलब दहाई का हिस्सा, 1 ज़रब इकाई का हिस्सा। तो ये 10 इसलिए लिखे क्योंकि दहाई का मुकाम है और ये इकाई का मुकाम, एक अपन लिखते नहीं। अगर दो हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ, ये x और y क्या कहलाते? हिंसे। उसने क्या बोला? पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त क्या है कि दोनों का मजमुआ कितना है? 9 है। मतलब x जमा y बराबर है 9। इसको दे देना है मसावात नंबर 1। एकदम आसान है। ठीक है। अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो, जैसे ये 23 है, इसमें हिंसों का मुकाम तब्दील कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा? 32 बन जाएगा। मतलब जो इकाई में है वो दहाई में चले जाता और जो दहाई में है वो इकाई में चला जाता। तो ये कहलाता है हिंसों का मुकाम तब्दील करना। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर, उसके बाद लिखेंगे अपन हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर। जैसी हिंसों का मुकाम तब्दील करेंगे, देखो तो क्या होगा? इकाई में जो x था वो दहाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x जमा y। तो ये हो जाएगा दो हिंसी अदद, ये बनेगा जब इनका हिंसों का मुकाम तब्दील करे। तो ये चीज हमको समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे अपन बनने वाला दो हिंसी अदद क्या बना? 10x जमा y, ये बना। अब उसके बाद देखो, तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद जो है असल अदद से 27 ज्यादा होता है। तो इसकी तो ये जो हासिल अदद हुआ 10x जमा y है ना, ये जो अदद हासिल हुआ ये एक्चुअल अदद कौन सा है? इससे कितना ज्यादा है? 10y जमा x जमा 27। इससे क्या हुआ? 27 ज्यादा आया। अब इसके बाद की स्टेप में क्या करते हैं अपन? x वाले को x वाले के साथ लेके जाते और y वाले को y वाले के साथ लेके जाते। तो लेके जाओ, 10x है, ये इधर ही था, यहाँ से x इधर आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस 10y और यहाँ पर रहेगा 27। अब 10x में से 9 x गया तो ये हो जाएगा 9x
और ये हो जाएगा -9y बराबर हो जाएगा ये 27। और देखो कितना आसान है। अब ये जो मसावात बनी, मसावात 2, इसको क्या करेंगे अपन, तरफाइन को, ये भी 9 से तकसीम होता, ये भी 9 से तकसीम होता, ये भी 9 से तकसीम होता, तो अपन लिखेंगे तरफाइन को 9 से तकसीम करने पर, करो 9 से तकसीम, जैसी 9 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा x वजा y बराबर 9 तिया 27, और ये बनेगी हमारी मसावात नंबर 3। ये बन गई मसावात नंबर 3। अब क्या करना है, मसावात 1 और 3 की जमा करना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, क्योंकि हमने ये मसावात को तीसरा नाम दिए। करो इसकी जमा, लिखेंगे x जमा y बराबर 9 और x वजा y बराबर कितना है हमारा 3। इसकी क्या करना है, हमको जमा करना है। तो ये जमा करें, y से y कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 9 और 3 12, इसलिए x बराबर 12/2 बराबर 6। x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब किसकी कीमत मालूम करना है, y की। मसावात 1 में रखो, x बराबर 6 मसावात 1 में रखने पर लिखो x बराबर 6 मसावात 1 में रखने पर, रखेंगे अपन मसावात 1 में, तो ये मसावात 1 इम्प्लाइज मसावात 1 क्या बनेगी, x के बदले क्या रखे अपन ने 6 जमा y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 वजा 6 बराबर 3। ठीक है, इसके बाद यानी y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 3। तो दो हिंसी अदद क्या हो गया, फिर अपन लिखेंगे 10y जमा x बराबर 10 ज़रब 3 जमा 6 बराबर कितना हो गया है 30 जमा 6 बराबर कितना हो गया है 36। कितना हो गया 36। तो अपन लिखेंगे इसलिए वो दो हिंसी अदद क्या है 36 है। तो यहाँ जवाब लिखना जरूरी है। आ रही के पास समझ में, अपन क्या करते नीचे जवाब लिखते नहीं, तो यहाँ ये जो लाइन है ये लिखना जरूरी है इसके नीचे कि वो दो हिंसी अदद 36 है ना। देखिए एकदम आसान है ना, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल पार्ट नहीं है। आप चाहे तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको देख के आराम से हल करो। यानी इसके अंदर एक खास बात यह है रियाजी के अंदर कि अगर हमको समझ में आ जाता तो फिर रियाजी से आसान कुछ पार्ट हमको नज़र नहीं आएगा। अगर हमको समझ में नहीं आता तो फिर रियाजी से मुश्किल कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप तमाम से कि ये जो रियाजी का जो पार्ट है इसको ज़रा हमको समझकर करना है, रटना नहीं है। अगर रटेंगे हम तो क्या होगा, परेशानी में आएंगे। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती कि एक एक चीज़ जो है, एक एक कंसेप्ट आपको बारीकी से समझाया जाए। देखो इस तरीके से लाइन खींचना है, इकाई का मुकाम, दहाई का मुकाम, हर चीज़ हमको क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने दो हिंसी अदद बदले तो इसका अपन ने वहाँ क्या करे, कलरिंग भी की। ठीक है, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 7 खत्म होता है। और एक बात ख्याल में रखना है कि ये जो सवाल है ये 10वीं जमात में भी है इसी टाइप का। अगर ये समझ में आएगा तो आप 10वीं जमात का सवाल भी हल कर सकेंगे। अब ये देखिए, ये सवाल नंबर 8 है। अब सवाल नंबर 8 के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला सवाल है। लेकिन जब हम हल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई भी एंगल से ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है। दिखने में तो हमको स्टार लगा दिया गया कि भाई ये स्टार है मतलब मुश्किल है, लेकिन ये देखेंगे अपन कि वाकई मुश्किल है क्या। सबसे पहले सवाल देखिए, मुसल्लस ABC में जाविया ए की पैमाइश, ये जो जाविया ए की पैमाइश है ये कायमा जाविया नहीं दिया हुआ है, ये जाविया ए की। देखो सवाल 8 क्या पढ़ते अपन, पहले सवाल नंबर 8 पढ़ते। मुसल्लस ABC में, ये मुसल्लस हमने बना लिए, हाँ, जाविया ए की पैमाइश B और C की पैमाइश के मजमूए के बराबर है। जाविया B और C की पैमाइश के मजमूए के बराबर है। हाँ,
ए की पैमाइश। इसी तरह जाविया बी और सी की पैमाइश का तनासुब 4 × 5 है, तो मुसल्लस के जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। डायरेक्ट जावियों, जहां से सवाल खत्म होता है अपन आमतौर पे वहीं से अपना शुरू होता है ना, तो अपन हल में लिखेंगे फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए कौन सा जाविया, जाविया बी की जाविया बी की पैमाइश बराबर x दर्जे और जाविया सी की पैमाइश बराबर y दर्जे। ठीक है, इसीलिए जाविया ए की पैमाइश क्या आएंगी, इसलिए जाविया ए बराबर x जमा y दर्जे, क्योंकि ये क्या है, जाविया ए दिया हुआ है कि जाविया ए की पैमाइश दोनों की पैमाइश के मजमूए के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। यानी इसकी पैमाइश कितनी हो जाएंगी, x जमा y। बी की पैमाइश कितनी ली अपन ने, x दर्जे। सी की पैमाइश कितनी लिए, y दर्जे। ठीक है, यहां तक के आपके समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों की पैमाइश की निस्बत, यानी जाविया बी बटे जाविया सी, इनकी पैमाइश की निस्बत कितनी है, 4/5। अब बी की कीमत कितनी है, x, यानी x बटे y बराबर है, x आ गया गड़बड़ में, यहाँ होना था 5, ये बराबर आएगा 4/5। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या करते हैं अपन, जब भी हल करने का है तो तिरछी ज़रब करते हैं, तो ये लिखेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4y। मसावात क्या बनेंगी फिर, 5x वज़ा 4y बराबर 0। इसको चाहे तो अपन मसावात नंबर 1 दे सकते। ठीक है, अब अपन यहाँ देख रहे हैं एक ही मसावात बनी, बराबर है। देखो ये सोचना है हमको, जबकि हमको सवाल हल करने के लिए कम से कम 2 मसावातें बनाना पड़ता, तो यहाँ जो सोचना है हमको, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। अब क्या सोचना है कि भाई दूसरी मसावात तो है नहीं, और सवाल हल करने के लिए हमको दूसरी मसावात की जरूरत है, तो कोई ऐसी चीज है कि जो हमको मालूम है, जो सवाल के अंदर देने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज हमको मालूम है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 180। तो फिर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते, कि जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी बराबर 180 दर्जे। क्या लिखेंगे अपन, मुसल्लस के दाखला जाविये, कि मुसल्लस के जो दाखला जाविये रहते उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 रहता। अब इनकी कीमत रखना है, ए की कीमत कितनी है, ये देखो x जमा y, यहाँ रखेंगे अपन, लिखेंगे x जमा y, ये ए की कीमत थी, जमा उसके बाद बी की x दर्जे, सी की y दर्जे बराबर 180। ठीक है, अब इसको हल करो तो ये x और x ये हो जाएंगे 2x जमा 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये दर्जे का निशान देना भूलना नहीं है। अब अपन ये मसावात को देख रहे थे, पूरी पूरी मसावात 2 से तकसीम होती, तो यहां से लिखेंगे अपन तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x जमा y बराबर ये हो जाएगा 90 दर्जे। तो ये आ गई हमारी मसावात नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे पास 1-2 ऑप्शन है, 2 तरीके से हमको बताया गया है कि हम सवालात हल कर सकते हैं। एक तो कौन सा तरीका, इस्तखराज का तरीका, दूसरा तरीका ज़रीब यकसा करने का तरीका। तो हमको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये दोनों की अलामतें ऑलरेडी अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे कि ज़रीब यकसा कर लेंगे। जब अपन लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय कितने, 4, 4 से ज़रब करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे चाहते तो अपन 4 से ज़रब कर देते थे, अपने को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अपन यहाँ पर ज़रीब यकसा करने के लिए देखो यहाँ सोचना पड़ेगा हमको। इतना ना करते हुए अपन क्या करेंगे कि ये जो मसावात दी हुई है इसको दे देंगे अपन मसावात नंबर 2। फिर लिखेंगे अपन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
क्योंकि 2 से ज़रब करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4, तो ये बन जाएंगी 4x दर्जे जमा 4y दर्जे बराबर 18 दूनी 36 360। ये हो जाएंगी हमारी मसावात नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, मसावात 3 और 1 की जमा करेंगे। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन 3, पहले 3 लिया अपन ने, प्लस इक्वेशन 1, दोनों मसावातों की आपस में क्या करना है, जमा करना है। तो जमा करते अपन, लिखेंगे अपन 4x जमा 4y बराबर कितना है 360 दर्जे। दूसरी मसावात क्या आई हमारी, ये आई 5x वजा 4y बराबर 0। ये सोचने समझने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाए, यही हमारे रियाजी का मकसद है, सिर्फ रटना नहीं है। ये लाइन हमेशा सीधी आने पर माइनस माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि अलामतें ऑलरेडी अलग है, तो इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 9x। और ये कितना बचेगा, 360 में 0 करेंगे तो 360, इसलिए x बराबर लिखेंगे अपन 360 बटे 9, 9 चौक 9 चौक 36, मतलब ये आ जाएगा x बराबर 40 दर्जे। अब x बराबर 40 दर्जे आ जाएगा तो y बराबर कितना, क्योंकि हमारे पास यहाँ मसावात है, ये देखो कौन सी, 2x जमा 2y बराबर 180, या कोई भी मसावात में रख सकते हैं अपन। तो x बराबर काय में रखेंगे अपन, मसावात 1 में रखो तो भी चलेगा, या फिर मसावात 2 में रखेंगे तो भी कीमत उसकी आ जाएगी। जो तरीके से रखना है अपने को रख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर रखेंगे अपन, कहाँ पर, मसावात 2 में x बराबर 40 मसावात 2 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, मसावात 2x, x के बदले क्या रखे अपन ने, x के बदले रखे 40, ठीक है, x की कीमत रखे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जमा 2y बराबर कितना आ गया 180, 40 दूनी 80, 2y बराबर 180 वजा 80, इसलिए y बराबर 180 में से 80 गए 100, और ये 2 यहाँ ज़रब में है तो इधर आ जाएंगे तो तकसीम में काटेंगे तो अपने को मिलेगा y बराबर आएगा 50। ठीक है, अब जाविया a बराबर कितना आएगा हमको दिया हुआ है, इसलिए जाविया b की कीमत कितनी आएगी, जाविया b बराबर x दर्जे, और x कितना है हमारा, देखो x बराबर आया 40। जो भी कीमत आई अपने को उसको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। तो यहाँ आई एक कीमत को हमने बॉक्स में बंद करे, यह दूसरी आई, दूसरी कीमत को भी हमने क्या करे, बॉक्स में बंद की। एग्जाम में आपको एक ही कलर यूज करना है, नहीं तो मैंने यहाँ यूज किया तो आप भी बोलेंगे कि आप रेड कलर यूज करते, रेड कलर यूज करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। जाविया सी y दर्जे कितनी आ गई 50। अब जाविया a बाकी है, तो जाविया a किसके बराबर है, x जमा y दर्जे, मतलब 40 दर्जे जमा 50 दर्जे बराबर कितना हो गया 90 दर्जे। तो क्या बोलेंगे अपन तो मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। तो अपन लिखेंगे हल के अंदर, जवाब के अंदर, मुसल्लस के तमाम जाविये या मुसल्लस के जावियों मुसल्लस के जावियों की पैमाइश 40 दर्जे 50 दर्जे अब और 90 दर्जे हैं। इस तरीके से ये हमारे 2 सवालात हल होते। ठीक है, चलो अपन तीसरा भी हल करें। जहां पर भी आपको डिफिकल्टी जाए, तकलीफ जाए, आप वहां मुझे पूछ सकते, कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, जहां पर भी, टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे का सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 9। ये देखो, एक रस्सी है, एक रस्सी के 2 टुकड़े इस तरह करना है, 2 टुकड़े करना है, बराबर है। तो सबसे पहले अपन एक रस्सी लेंगे, समझेंगे
रस्सी को किस तरीके से तोड़ा गया। अगर ये समझ में आ गया हमारे, तो फिर सब समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमारी क्या है, रस्सी है। और इसको क्या करना है, तोड़ना है, बराबर है, तोड़ना है। ये यहां से अपन ने क्या करा, इसको रस्सी को तोड़ दी इस टाइप से। ये जो रस्सी थी, इसके दो टुकड़े इस तरह करना है कि छोटे टुकड़े की लंबाई का दुगना बड़े टुकड़े की लंबाई का 1/3 गुना है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई मालूम कीजिए। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे हल। अभी हमको मालूम है क्या, नहीं है। अपन करेंगे, फर्ज कीजिए रस्सी को दो हिस्सों में तोड़ा गया, या रस्सी के दो हिस्से किए गए। ये अपन क्या बोल सकेंगे कि लकड़ी के जो है दो हिस्से तोड़े गए, दो हिस्से किए गए भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो हम लिखेंगे रस्सी के दो हिस्से किए गए, दो हिस्से किए गए। छोटे हिस्से की लंबाई, तो अपन लिखेंगे छोटे हिस्से की लंबाई। अब लकड़ी सम दिया हुआ है इकाई में, तो अपन लिखेंगे x सम, और बड़े हिस्से की लंबाई y सम है, बराबर है। मतलब ये दोनों टुकड़ों को मिलकर क्या बनी, रस्सी बनी। तो इसलिए अपन पहली शर्त क्या बन जाएगी कि x जमा y, ये दो टुकड़ों से मिलकर 560 सम की क्या बनी, एक रस्सी बनी। ये बनी, कंडीशन लिख दी अपन। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख भी दिए कि छोटा हिस्सा क्या है, x है, और बड़ा हिस्सा क्या है, y है। ठीक है, ये पहली कंडीशन कि ये जो रस्सी थी, ये रस्सी AB, इसको हमने तोड़े, यहाँ से बीच में से क्या करें, हमने तोड़ दिए। तो ये छोटा हिस्सा बन गया और ये बड़ा हिस्सा बन गया। छोटे हिस्से की लंबाई x आ गई और बड़े हिस्से की लंबाई y आ गई। ठीक है, तो यानी दो टुकड़ों से मिलकर क्या बनी, रस्सी कुल लंबाई। दूसरी कंडीशन क्या है, छोटे हिस्से की टुकड़े की लंबाई का दुगना। मतलब छोटे हिस्से अपन लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक, सवाल को अच्छा समझना है। छोटे टुकड़े की लंबाई का दुगना मतलब इसका दुगना बड़े टुकड़े की लंबाई का 1/3 गुना है। इसका दुगना किसके बराबर है, 1/3 गुना है बड़े टुकड़े की लंबाई का। एकदम आसान, कुछ ही मुश्किल नहीं है। यहाँ तकसीम में इधर जाएगा तो जरब में, इसलिए लिखेंगे अपन 6x, या इसको लिखेंगे अपन तकसीम में, इधर जाएगा तो जरब में, बराबर y। इसको दे देंगे हम मसावात नंबर 2। देखो कितना आसान है, ये 3 तकसीम में था, उधर गया तो जरब में बन गया, ये बन गया 6x बराबर y। मतलब मसावात 1 में अपन ने काय की कीमत रखी, y की रखो। तो यहाँ देखो मसावात 1 में 6x बराबर y है, तो y किसके बराबर है, 6x के बराबर है। y की कीमत रखने पर, y की कीमत रखने पर, बहुत सारी बुक के अंदर जरीब यक्सा करके और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया है। ये एकदम आसान है। मतलब y के बदले में डायरेक्ट क्या रख सकता, 6x। इसलिए लिखूंगा मैं x जमा y बराबर 560 है, ये स्टेप 2 में, और ये x जमा y की कीमत, कलर से लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको अलाउ नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। ये लिखा मैंने 6x बराबर है 560। 6x और x कितना हो गया, 7x बराबर हो गया ये 560, है ना। आप देख रहे होंगे कि ये सवालात, जो सवाल हल कर रहे हैं हम, ये किसी भी एंगल से स्टार वाला लायक लगता नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा सोचना था। एक ही मसावात दी थी और एक मसावात थोड़ा सा दिमाग से हल करना था, इसलिए इसके आगे स्टार लगा दिया इसने। इसलिए x बराबर 560 बटे 7, 7 8 56, यानी x बराबर आ गया 80। अब ये जो x बराबर 80 आ गया, तो y की कीमत रखना है ना। तो यहाँ पे जो कीमत आ गई x की, ये अपन ने बॉक्स में बंद कर दी। इसलिए हमारे पास मालूम है y बराबर किसके है,
6x के है, इसलिए y बराबर 6 ज़रब 80, इसलिए y बराबर 6 अठे 48। ये आ गई हमारी इकाई की कीमत, y की कीमत। और सबकी इकाई क्या है? सम है, तो यहाँ पर भी लिखना है सम। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा? तो बड़े टुकड़े की लंबाई मालूम कीजिए। तो जवाब में लिखेंगे अपन बड़े टुकड़े की लंबाई 480 सम है। बस इतना हमको मालूम करना था। ठीक है, बहुत आसान होता है ये सवालात हल करना। ये जो तरीका बताया मैंने इस्तखराज के तरीके से, ये सवालात को यही तरीके से हल कीजिए। जहां देखो, रियाजी का मतलब ये है कि सही वक्त में सही फैसला लेना। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको बॉल देखकर फैसला लेना है कि इस पे 6 मारा जाए, प्लेट की जाए, लॉन्ग ऑन पे मारा जाए, लॉन्ग ऑफ पे मारा जाए। उसी तरीके से रियाजी के अंदर भी आपको सोचने की सलाहियत पैदा करने को ना, कि ज़रीब यकसा करने के तरीके से हल किया जाए कि इस्तखराज के तरीके से हल किया जाए। तो ये सवाल इस्तखराज के तरीके से, इस्तब्दाल के तरीके से निहायत आसानी से हल हो जाता। ठीक है, उसके बाद के सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन, आखिरी सवाल की तरफ मश्क के। यह सवाल नंबर 10। ठीक है, एक मुकाबला जाती इम्तिहान में, मुकाबला जाती मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको बोलते हैं अपन आम जबान के अंदर। ठीक है, उस टाइप का सवाल है ये कि एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 60 सवालात पूछे गए। टोटल सवालात कितने हैं? 60 है ना। हर सवाल के सही जवाब के लिए 2 नंबर मिलेंगे, मतलब सही सवाल करेंगे तो 2 नंबर, और गलत जवाब पर 1 नंबर कम हो जाता। बहुत सारे एग्जाम ऐसे रहते कि जिसमें आप सही सवाल हल करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस होगा। आमतौर पर जब आप 10वीं के बाद एग्जाम देंगे, नीट वगैरह JEE के और दूसरे एग्जाम, तो उसमें बहुत सारे जो पेपर है उसके अंदर इस टाइप का पैटर्न रहता है कि सही करेंगे तो नंबर मिलेंगे और गलत करेंगे तो नंबर कटेंगे। इसीलिए यशवंत ने तमाम 60 सवाल हल किए, तब उसको कितने नंबर मिले? 90 नंबर मिले। अब देखो, 60 सवाल हल करा और 60 के 60 सही करता तो कितने मिलते थे? 120, मतलब उसको 90 नंबर मिले। मतलब सवाल तो पूरे हल करा उसने, मतलब कुछ सवाल कैसे करा? गलत हल करा। तो बताइए उसने कितने सही और कितने गलत सवाल जवाबात लिखे? तो अपन हल में लिखेंगे, फर्ज कीजिए, कौन है? यशवंत। तो ये अपन लिखेंगे यशवंत ने x सही सवालात हल किए और y गलत सवालात हल किए। किसने? यशवंत। ठीक है, इस टाइप से, मतलब टोटल सवालात किसने कितने हल किए उसने? 60, इसलिए x जमा y बराबर 60, क्योंकि उसने दिया हुआ है, क्योंकि टोटल सवाल जो यशवंत ने हल किया वो कितने किया? 60, बराबर है। हर सही सवाल के लिए 2 नंबर मिले, तो अपन लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक सही सवाल के लिए कितने नंबर? 2 नंबर, और गलत सवाल के लिए 1 नंबर कम यानी माइनस, तो अपन लिखेंगे -1y बराबर, टोटल जब करा उसने तो कितने नंबर मिले? 90, तो ये लिखेंगे अपन 90। इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते? 2x वजा y बराबर 90। इसको लिखेंगे अपन मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर फिर सोचना है कि इस्तखराज के तरीके से करना कि इस्तब्दाल के तरीके से करना। तो यहाँ सीधी सी बात है, मसावातें डायरेक्ट बनी हुई है, इसलिए इसको सीधा सीधा ज़रीब यकसा करने के तरीके से करेंगे। और यहाँ ऑलरेडी y के ज़रीब यकसा भी है और अलामतें भी अलग अलग है, मतलब सीधी मसावात 1 और 2 की क्या करना है? जमा करना है। ये समझ में आ जाने को ना हमको, तो अपन लिखेंगे मसावात 1 और 2 की जमा करने पर करो, तो ये हो जाएगा x जमा y बराबर, ये हो जाएगा 60, बराबर है। और दूसरा हो जाएगा x वजा y, 2x वजा y बराबर 90। ठीक है, जमा करना है, सीधा ही है। ये हो गया हमारा निशान, लाइन ये हमेशा सीधी आने को ना, इसमें जमा कर रहे, -y + y कट जाएगा
और ये हो जाएगा 3x बराबर 60 और ये 150। इसलिए अपन लिखेंगे x बराबर 150/3 और लिखेंगे x बराबर 50। मतलब यशवंत ने 50 सवाल कैसे किए, सही किए। अब यही कीमत अपन काय में रखेंगे, मसावात 1 में रखेंगे। जो भी जवाब आते जाते अपन उसको हमेशा कहाँ में लिखते, बॉक्स में लिखते। ठीक है, इसलिए x जमा y बराबर 60। अब x की कीमत कितने रखेंगे, 50। 50 जमा y बराबर 60, इसलिए y बराबर 60 वजा 50, इसलिए y बराबर 10। अगर ये दिख नहीं रहूँगा तो मैं इसको साफ करके और अच्छे से कर देता हूँ। y बराबर 10। तो इससे क्या पता चला, जवाब में लिखेंगे अपन, जवाब लिखना ही है इस टाइप के सवाल में कि यशवंत ने 50 सही सवालात और 10 गलत सवालात हल किए। ये जो आखिरी जो जुमला है इसके ऊपर हमेशा ख्याल में रखना, आधा मार्क रहता। अगर आपने ये छोड़ दिए तो ऐसे कई नंबरात आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी 5.2 मश्क जो है वो मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज। इसके बाद के वीडियो में हम मजमुई सवालात हल करेंगे।